में जाओ या फिर किसी से रिकमेंडेशन मांगो, तो मुझे लगता है 99% लोग जो हैं वो बोलेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेड फंड है, काफ़ी दिनों से है, काफ़ी कम वोलेटाइल है और इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, रिटर्न भी अच्छा है, इसलिए बोलते हैं शायद। और मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है जिसमें मैं काफ़ी दिनों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में। और अभी कुछ दिनों से बोल सकते हैं 1 साल से या फिर 1 से ज़्यादा साल से इसका परफॉर्मेंस जो है वो इतना अच्छा है नहीं, और 1 साल में तो इसने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है, अंडर परफॉर्मेंस इसका जारी है। तो हम ये इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर आपके पास एक पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप एक नया फ़ंड भी चूज़ करना चाहते हो फ्लेक्सी कैप फ़ंड, तो उस केस में आपको कौन सा म्यूचुअल फ़ंड लेना चाहिए फ्लेक्सी कैप फ़ंड का। तो अभी मैं इसको कंपेयर करूँगा एच का फ्लेक्सी कैप फ़ंड से, क्योंकि एच का फ्लेक्सी कैप फ़ंड काफ़ी अच्छा कर रहा है कुछ सालों से। और अगर कंपेयर करें पराग पारिक से तो इसको बीट कर रहा है, मतलब अच्छा खासा। तो इससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं। मैं मॉर्निंग स्टार के साइट पे हूँ, इसमें कंपेयर करेंगे हम। अगर इसका रेटिंग देखें मॉर्निंग स्टार का, दोनों का 5 स्टार का रेटिंग है। और कैटेगरी का जो रेटिंग है वो सिल्वर दिया है इसको, पराग पारिक को, और एच को ब्रॉन्ज़। दोनों का एसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑफ कोर्स पराग पारिक का ज़्यादा है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं, ये सब लगभग सेम है। लो एवरेज रिस्क अगर देखें तो पराग पारिक में लो रिस्क है और एवरेज रिस्क है एच में। ये एक रीज़न है कि पराग पारिक का एच से रिटर्न कम क्यों है। अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 सालों में ईयर टू डेट अभी तक जो पराग पारिक है वो माइनस में 4.07% का रिटर्न दिया, एच का -1.53। उसके बाद अगर हम बात करें 2025 में एच का अगेन 12.16 और पराग पारिक का 8.55। उसके बाद 2024 में बात करें लगभग सेम रिटर्न था। 2023 में बात करें पराग पारिक का अच्छा रिटर्न था। 2022 में बात करें 19.09 था एच का रिटर्न। अगर 2021 में बात करें पराग पारिक का 46.97 था, अच्छा खासा बीट किया था इसको एच को। 2020 में भी काफ़ी अच्छा बीट किया था, 2019 में भी अच्छा बीट किया था। उसके बाद 2018 में भी आया तो एच का निगेटिव में था, लेकिन इसका 0.16% था। 17 में एच का अच्छा था, ओके। और उसके बाद अगर देखें 16 में तो एच का अच्छा था। तो अगर आप इसको कंपेयर करो, अगर इसको देखो, तो दोनों का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी नीचे गया है उसके बाद फिर ऊपर आया है। मतलब नीचे गया है, लेकिन उस केस में पूरा मार्केट ही नीचे गया होगा। इस केस में ऐसा हुआ है, जैसे कि अगर आप इस अभी देखें 2026 का, इसमें मार्केट ही ख़राब कर रही है, इसलिए ये दोनों ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे कंपेयर करें दोनों को, तो आपको ऐसा दिखेगा कि कभी पराग पारिक ने अच्छा किया है, कभी एच ने अच्छा किया है। जब एच ने अच्छा किया तो पराग पारिक ने थोड़ा ख़राब किया है, जब पराग पारिक ने अच्छा किया तो एच ने थोड़ा ख़राब किया है। इस टाइप का सीन है यहाँ पे। तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा फ़ंड अच्छा है, लेकिन अगर अगर कुछ सालों का देखें, रिसेंट ईयर का, उसमें आप बोल सकते हो कि लगभग एच ठीक कर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। अगर 2022 के बाद अगर देखें तो आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ऐसा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इससे आप ये नहीं कर सकते कि ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोनों का रिटर्न लगभग सेम है, राइट। उसके बाद हम अगर ट्रेलिंग परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 1 महीने में इसका जो है 2.19% है, और एच का 5.78% है। उसका 3 मंथ में अगेन एच का अच्छा है। उसका 6 मंथ में भी एच का निगेटिव में, दोनों का निगेटिव में एच ने अच्छा किया है। ईयर टू डेट अगेन 1.53 है और इसका 4.07। एक ईयर में जो है 1 साल में वो 3% का रिटर्न दिया है एच ने, और पराग पारिक ने -1.25 का रिटर्न दिया है। अगेन 3 साल में एच ने 18.07 का किया है। 5 साल में देखें तो अगेन एच ने 18.76 का किया है। 10 साल में देखें तो आपका पराग पारिक ने 17.90 का रिटर्न दिया है। तो अगर यहाँ पे देखें तो आप बोल सकते हैं कि क्लियर विनर जो है वो एच का फ्लेक्सी कैप फंड है, राइट। क्योंकि इसका रिटर्न अच्छा है, इसका रिटर्न अगर आप देखो कंसिस्टेंट है काफ़ी, और इससे अगर कंपेयर करें पराग पारिक से तो इससे तो अच्छा ही है, राइट। तो यहाँ पे आप ये पॉइंटर को देखकर बोल सकते हो कि एच का परफॉर्मेंस अच्छा है अगर पराग पारिक से कंपेयर करें तो। 3 साल 5 साल में भी इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो अच्छा है इनसे। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसके पोर्टफोलियो सेक्शन में आप जाओ तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करा है, बॉन्ड में कैश कितना है। अगर आप देखो एक क्लियर आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा कि पराग पारिक का जो है 85.23% ही स्टॉक में इन्वेस्टेड है, और इनका 14.03% जो है वो कैश रखा हुआ है इन्होंने। तो उससे तो कोई रिटर्न आ नहीं रहा है, कैश रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप एच का देखो 94.90 का इनका स्टॉक का पोजीशन है, और बस 4% इन्होंने कैश रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस 14.03।
अगर सपोज़ करो कि ये 14.03 अगर यहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिटर्न भी अच्छा आएगा। लेकिन इनको ज़्यादा पता होगा कि इन्होंने इतना कैश क्यों रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ये काफ़ी दिनों से एक्चुअली होल्ड किया हुआ है, और ये कब इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। मुझे लगता है जब भी ये डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे उस टाइम जो है पराग पारिक का रिटर्न अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर इंडिकेशन और क्लियर रीज़न है कि पराग पारिक कुछ फंड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और लास्ट 1 साल में इनका जो परफॉर्मेंस है वो ही निगेटिव में आया है। निगेटिव में तो आया ही है, लेकिन बेंचमार्क को भी इसने बीट नहीं किया है। तो ये क्लियर एक बोल सकते हैं एक रीज़न जिनका इनका कैश में इन्होंने ज़्यादा रखा हुआ है, 14% कैश में रखा हुआ है। एक एडवांटेज जो पराग पारिक का है वो यहाँ पे देखें तो ये यूएस स्टॉक्स में 14.04% का इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पास कोई भी यूएस का पोर्टफोलियो नहीं है, आप चाहते हैं यूएस का कोई एक्सपोजर हो, उस केस में आप पराग पारिक को ले सकते हो, क्योंकि इनका 14.04% ऑटोमेटिकली जाता है यूएस स्टॉक में। अगर मैं ये बताऊँ कि ये भी एक रीज़न है कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया है इस साल, क्योंकि जो भी इन्होंने स्टॉक्स डाला है यूएस वाला वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे इन्होंने डाला हुआ है गूगल, अमेज़न, ये सब निगेटिव में, ये सब लाइक 30-40% इनका गिरा है इस साल, और ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो पहला रीज़न तो इनका कैश है, दूसरा रीज़न जो है यूएस का जो स्टॉक्स डाला है उन्होंने वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आए तो ये तो सेम है जो हमने डिस्कस किया है, 85.96% जो इंडिया में डाला है, 14% जो यूएस में डाला है, और इसका पूरा 100% जो है एचडीएफसी का वो इंडिया में ही है। अगर यहाँ पे देखें सिक्लिकल जो स्टॉक सेक्टर है उसमें डाला हुआ है पराग पारिक ने 45.93, और इसका 62.92 है। अगर परसेंटेज देखें स्टॉक के हिसाब से कितना इनका ओवरऑल 85% ही है, तो उसमें अगर उसका 45% निकाले तो लगभग ये सेम होगा। तो दोनों का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है यहाँ पे वो आप बोल सकते हो लगभग सेम है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो तो लगभग सेम टाइप का एक्सपोजर बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। उसके बाद अगर सेंसिटिव एरिया में देखें, ये एक चीज़ है जो आपको दिखेगा, सेंसिटिव में इन्होंने 32.38% का एक्सपोजर लिया हुआ है, और एचडीएफसी ने 21.12 का। इसमें अगर सेंसिटिव फील्ड में अगर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन में है और आईटी में है। ये जो आईटी में इन्होंने एक्सपोजर लिया हुआ है 13.20 का, वो मोस्टली इन्होंने लिया हुआ है स्टॉक्स सर्विस बेस्ड जो कंपनीज़ है इंडिया में, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये सब कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और आपको पता है कि आईटी का भी क्या हाल चल रहा है, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, और इनका 13.28 का उसमें स्टेक है। तो ये एक थर्ड रीज़न होगा कि इनके पास जो आईटी स्टॉक्स है, सर्विस बेस्ड स्टॉक्स, वो अच्छा नहीं कर रही है, और इन्होंने 13.28 का उसमें स्टेक लिया हुआ है। ये भी एक मेन रीज़न है। ओके, उसके बाद अगर डिफेंसिव में देखें, अच्छा है, डिफेंसिव में ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है, हमें पता है ज़्यादा इसका वॉलेटिलिटी कम होता है। उसके बाद फिर हेल्थ केयर में इसका 5.27 है, एचडीएफसी का 11.75 इनका ज़्यादा है यहाँ पे, और मुझे लगता है हेल्थ केयर में अभी रिटर्न भी अच्छा आया, जिसके कारण इनका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है अभी एचडीएफसी का। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसका रेटिंग का और रिस्क का, रेशियोज़ का, तो अगर मॉर्निंग स्टार ने दिया है कि इसका रिस्क जो है लो है और एचडीएफसी का एवरेज है, तो हमेशा याद रखना कि पराग पारिक जो गिरता भी है तो काफ़ी कम गिरता है, उठता भी है तो कम उठता है, उतना नहीं उठेगा लेकिन ठीक ठाक उठ जाता है। लेकिन इसका जो वॉलेटिलिटी है एचडीएफसी का वो थोड़ा ज़्यादा होगा। दोनों का रिटर्न जो है एबव एवरेज दिया हुआ है। उसके बाद अगर अल्फ़ा देखें 3.89 का है अल्फ़ा, और इसका अल्फ़ा एचडीएफसी का 5.38। अल्फ़ा बेसिकली कि आपका रिटर्न कितना ज़्यादा आता है बुल रन में, तो एचडीएफसी का ज़्यादा है हमेशा। अगर देखो तो 5.38 अराउंड 2 के रेशियो में ज़्यादा है, और पराग पारिक का 3.89 है। ये भी इंडिकेट करता है कि ये वोलेटाइल होगा और ये कम वोलेटाइल होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। उसके बाद अगर बीटा देखें तो अगेन इनका वोलेटिलिटी, बीटा का मतलब वोलेटिलिटी कम 0.60% का है, एचडीएफसी का 0.82 का है। इन्फॉर्मेशन रेशियो अगेन पराग पारिक का कम है और एचडीएफसी का ज़्यादा है। उसके बाद शार्प रेशियो देखें लगभग सेम है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि अपने जो इनका बेंचमार्क है उससे कितना डेविएट करता है, तो आप देखोगे इसका डेविएशन ज़्यादा है एचडीएफसी का, तो ये गिरेगा भी तो ज़्यादा गिरेगा, उठेगा भी तो ज़्यादा उठेगा, लेकिन इसका डेविएशन कम है, तो इसका वोलेटिलिटी जो भी है वोलेटिलिटी वो कम है। उसके बाद फिर आप देखो ट्रैकिंग एरर, फिर अगेन ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि पराग पारिक का ट्रैकिंग एरर जो है वो ज़्यादा है एचडीएफसी से, ये एक सरप्राइजिंग है, और मुझे लगता है ये ठीक होगा। ट्रैकिंग एरर बेसिकली जब ट्रैक कर रहे हैं आप अपने बेंचमार्क को, उससे कितना डेविएट कर रहा है, कितना उसका एरर आ रहा है, वो यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है पराग पारिक के लिए। लेकिन ये शायद अगर सब फैक्टर देखें तो ये सब मैनेज हो जा रहा है। तो फैक्टर में अगर बात करें तो अगर आपको कम वोलेटाइल चाहिए तो पराग पारिक, अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो एचडीएफसी, ये बोल सकते हैं। तो ये मेन रीज़न है। और अगर इन सब फिगर्स को देखने के बाद अगर मुझे डिसाइड करना हो मुझे क्या लेना है, तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको नया ऑप्शन चाहिए, लाइक आपको नया कोई फ्लेक्सी कैप फंड लेना है, आपके पास कोई फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, तो क्लियरली मैं एचडीएफसी के साथ जाऊँगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये फ़ंड है, जैसे कि आपके पास पराग पारिक है ऑलरेडी,
तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा इन्वेस्टमेंट। जैसे मेरे पास है तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बाउंस बैक इसका होगा, क्योंकि इनके पास कैश है इतना पड़ा हुआ, इनके पास ये कैश है, ये जब डिप्लॉय करेंगे इनका रिटर्न आएगा। सेकंड, जो यूएस स्टॉक्स है ये अच्छा करेंगे, अभी इनका स्टार्ट होगा, क्योंकि जो भी टेक स्टॉक्स है वो नीचे जा रहे हैं, लेकिन गूगल, अमेजन ये सब ऊपर जाएंगे अभी, तो ये भी यहाँ से भी इनका अच्छा रिटर्न आएगा, प्लस इनके पास वॉलेटिलिटी कम है, तो ये भी एक रीज़न है। तो मैंने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पराग पारिक को डाला है और मुझे लग रहा है सूट भी कर रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, ये भी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, आप इसको भी ले सकते हो। अगर नया फंड आपको चाहिए तो आई थिंक HDFC अच्छा होगा आपके लिए, लेकिन आप खुद से चेक करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी फिगर मैंने बताया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं अपना दिखाऊँ मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है पराग पारिक में, तो मैंने इसमें अराउंड 7,08,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और इसका रिटर्न अराउंड 5.52% है, टोटल वैल्यू है 7.48%। तो ये अभी तक का मेरा पोर्टफोलियो है, मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इसमें SIP का अमाउंट भी बढ़ा दिया है। अगर मैं इसका दिखाऊँ कि इसमें कौन कौन सा म्यूचुअल फंड इसने डाला हुआ है, कौन कौन से स्टॉक्स डाला हुआ है, 5 साल में देखिए HDFC का अच्छा किया है यहाँ पे। 5 साल में पराग पारिक जो है आपका 5वें नंबर पे है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मतलब कभी किसी साल एक फ़ंड ज़्यादा होगा, कभी किसी साल एक फ़ंड ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, ये चलते रहता है। आप बार बार फंड नहीं बदल सकते। यहाँ पे देखें, लार्ज कैप में इसने डाला हुआ है 64%, स्मॉल कैप में 3.9%, बाकी जो भी 1.8% है वो मिड कैप में है, जो बचा वो कैश में है, जिसके कारण इनका रिटर्न कम है। मेन फैक्टर अगर आप यहाँ पे देखो, HDFC ने इतना ख़राब परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ सालों से। ITC, कोल इंडिया, ICICI बैंक, जो भी ये कंपनीज़ है इतना ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, और ये इनके पास ये जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा इन कंपनीज़ का, राइट। तो ये सब कंपनीज जो है इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है 1-2 सालों से, और इनके पास जो वेटेज है वो ज़्यादा है। ये भी एक मेन रीज़न है कि इनका जो होल्डिंग्स है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो फंड कैसे परफॉर्म करेगा, राइट। तो होपफुली अगर आप यहाँ पे गूगल देखो, गूगल को इसने डाला हुआ है 4.83, इसने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। IT स्टॉक्स, मैंने बोला था IT स्टॉक्स, इन्फोसिस, HCL, ये सब अच्छा नहीं कर रही है। बजाज ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी कुछ सालों से, मतलब कुछ साल, इस साल कुछ महीनों से बोल सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। TCS डाला हुआ इसने, अमेजन, मेटा ने अभी थोड़ा अच्छा किया है, माइक्रोसॉफ्ट। तो जो भी इन्होंने कंपनी डाला हुआ है, जिस पे भी बेट लिया इन्होंने, उसका परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से काफ़ी ख़राब गया है। तो होपफुली अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसमें, तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो अभी, तो ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। और ये मुझे पता है और सबको पता है कि ये सब जो भी स्टॉक्स है वो क्वालिटी स्टॉक्स है, ये ऊपर पक्का जाएंगे, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ऊपर तो जाएंगे। मैं IT स्टॉक्स का नहीं बोल सकता, जैसे ये इस पर मुझे डाउट है, क्योंकि इनका बिज़नेस मुझे लगता नहीं है इतना प्रॉफिट होगा जो पहले होता था। बाकी जो भी स्टॉक्स है वो अच्छा करेंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है अच्छा करेंगे। और अगर यहाँ पे भी देखो तो इसका प्रॉस दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है, कॉन्स दिया हुआ है कि इसका थोड़ा सा जो है बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते बुल रन में। तो ये मेरा डिसीज़न है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। हो सकता है मैंने अपने SIP बढ़ाया, मैं और बढ़ाऊँगा। अगर आपको नया फंड चाहिए आप चूज़ करो, कम वॉलेटिलिटी चाहिए पराग पारिक, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो HDFC जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है, कंटिन्यू करो, आपको कोई नया लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।